हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। I'm Taruna Gupta, your math teacher and mentor. Welcome to my channel Maths by Taruna। हाँ जी बच्चों, से केस स्टडी भी थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं, हम प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे हमें थोड़ा और कॉन्फिडेंस रहेगा एप्लीकेशन पे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। अमृता स्टूड नियर द बेस ऑफ ए लाइट हाउस। ठीक है, अब आपको केस स्टडी मिली है तो फिगर मिलेगा आपको बस केस स्टडी के डायग्राम को अच्छे से स्टडी करना है एंड देन यू हैव टू आंसर द पार्ट्स ऑफ दैट क्वेश्चन। अमृता स्टूड नियर द बेस ऑफ अ लाइट हाउस। ठीक है, नियर यहाँ पे खड़ी हुई है वो। ठीक है जी, गेजिंग अप इट्स टावरिंग हाइट सी मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप एंड इट फाउंड टू बी 60 डिग्री। ठीक है, तो वो ऊपर की तरफ देख रही है टावर को, तो यहां तक उसने एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना उसका 60 डिग्री। देन से क्लाइंब और नियर बाय ऑब्जर्वेशन डेक। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन डेक बना हुआ है तो उसके ऊपर वो गई, क्लाइंब किया, 40 मीटर की हाइट है उसकी। फिर वहां से उसने वापस से टावर को, लाइट हाउस को गेज किया। देन सी मेड द एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज 45 डिग्री। यहां से उसका 45 डिग्री का एंगल बना। अगेन ऊपर ऑब्वियसली हम किसी हाइट पे जाएंगे, फिर से हम किसी चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा एंगल चेंज होगा ना, नीचे देन ऊपर के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से हुआ है। नाउ अब क्या बोला है, and notice the angle of elevation of lighthouse 45 degree। ठीक है, based on the above given information answer the following question। अब हमें क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं, अब वो हमें अच्छे से प्लानिंग करके उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, हाँ जी, सब कुछ विजिबल है। ठीक है, परफेक्ट। नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इफ CD इज h मीटर, हमारा CD, दिस इज C एंड दिस इज D, हमारे को h मीटर दे रखा है। फाइंड द डिस्टेंस BD, हमें BD का डिस्टेंस निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट दिस इन टर्म्स ऑफ h। ठीक है, हमें h निकालना है तो हम क्या ले लेंगे, 10 45 डिग्री ले लेंगे। ऊपर की तरफ अगर हम ट्राइंगल देखेंगे 45 डिग्री है, 45 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज BD। CD क्या है हमारा h एंड BD को BD रहने देते हैं क्योंकि हमें BD ही निकालना है। एंड 10 45 डिग्री हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से हमारे पास में BD क्या आ जाएगा, BD इक्वल्स टू h। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमको h के टर्म्स में बोला है, तो यहाँ से हमारा BD इक्वल्स टू h मीटर आ चुका है। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट जी। तो यहाँ पे हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं, फाइंड द डिस्टेंस BC इन टर्म्स ऑफ h। अब हमें BC निकालना है, तो BC हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज है तो हमारा साइन के एंगल में हाइपोटेन्यूज आता है। तो सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज CB। राइट, साइन 45 डिग्री हमारा क्या होता है, 1/√2 होता है, 1/√2। CD हमारे को क्या दे रखा था, h दे रखा था। लेट्स डू सी दिस, यस h। एंड CB हमें निकालना ही है, फाइंड BC या CB व्हाटएवर, तो BC लिख लेते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन में वैसे ही दे रखा है। तो BC हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, h√2 मीटर। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमें h के टर्म्स में बोला है तो हमको इसी में ही आंसर छोड़ देना है। नाउ कम टू द थर्ड का फर्स्ट पार्ट, थर्ड का A पार्ट भी देख लेते हैं। वो हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट CE, हमें हाइट CE निकालना है पूरा, दिस द होल हाइट CE। ठीक है, ऑफ द लाइट हाउस। फाइन, तो अब हम बड़ा एंगल ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा बड़ा एंगल कितना हो जाएगा, 10 60 डिग्री, जो कि हमें क्या बोल रखा है, CE अपॉन AE। CE हमारा क्या है, पहले तो 10 60 डिग्री देख लेते हैं, √3। CE हमारा क्या है, ऑब्वियसली h प्लस 40 और AE हम रहने देते हैं। फाइंड द हाइट CE मैंने फाइंड द हाइट CE ऑफ द लाइट हाउस। ठीक है, तो h करके फिर उसको प्लस 40 कर देंगे। राइट, वी आर डूइंग करेक्ट। ठीक है, नाउ अब हमें AE यहाँ पे लिख देना, AE हमारा रह जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, √3 इक्वल्स टू h प्लस 40 अपॉन AE। अब AE क्या है, AE देखो ना बेटा, AE हमारा ऑब्वियसली इसके इक्वल है BD के। AE इज इक्वल टू BD और BD हमारा क्या आया था, h मीटर आया था। यहाँ पे देखिए h मीटर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा आपको, ऐसे टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे जस्ट हम पुट कर देंगे h, √3 इक्वल्स टू h प्लस 40 अपॉन h। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में 1 वेरिएबल का इक्वेशन है, h यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा। तो √3h इक्वल्स टू h प्लस 40, h को हम लेफ्ट में ले जाएंगे तो h को कॉमन ले लेंगे, तो √3 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 40। h क्या आ जाएगा, 40 अपॉन √3 - 1। अगेन ध्यान रखिए, मैम ने बोला था रूट में हमें आंसर नहीं छोड़ना है, नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो ये हमारा h क्या हो जाएगा, 40 √3 + 1 और √3 - 1 √3 + 1 इज 3 - 1 दैट कम्स आउट टू, तो ये कैलकुलेट हो गया 20। तो हमारे पास में h क्या आ गया, 20 √3 + 1। हमारा फाइनल आंसर ये हो सकता है अगर हमें
√3 का वैल्यू गिवन नहीं होगा तो क्वेश्चन में, ठीक है, वो भी हम चेक कर लेते हैं कि √3 का वैल्यू गिवन है क्या हमें। लेट्स चेक ऑन द क्वेश्चन। √3 का वैल्यू नहीं गिवन है, तो नहीं गिवन है। तो यू हैव टू सॉल्व द होल आंसर। तो h इक्वल्स टू 21.732 प्लस 1 इक्वल्स टू 20 इंटू 2.732। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आपका आ जाएगा 54.6 मीटर। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर आ चुका है सी पार्ट का दिस। नाउ अभी हमें इसको 40 से भी ऐड करना है क्योंकि हमें पूरा हाइट निकालना है सीई, क्योंकि हमारा अभी एच ही निकला है। तो सीई क्या होगा हमारा 40 प्लस 54.6 गिव्स यू 94.6 मीटर। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर द थर्ड का ए पार्ट। ठीक है, क्योंकि हमने क्या निकाला, अभी तो एच ही निकाला था ना, और फिर 40 में भी ऐड करना था। हियर इज योर 40, राइट। नाउ द डी पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस एई। आपको एई का डिस्टेंस निकालना है, जो कि आपने क्या लिया था, एच लिया था। ठीक है, जो कि आपका एच आया था बीसी। ठीक है, अब हम आगे और सॉल्व कर लेते हैं इसको। एसी हमारे को कितना दे रखा है, एसी वी हैव एसी दिस हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है, दैट इज 100 मीटर। ठीक है, एसी हमें गिवन है, हमें एई निकालना है। देखो ये बेस हमें निकालना है और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है, तो बेस बीएच तो कॉस लेना पड़ेगा, कॉस का एंगल लेना पड़ेगा जी। ठीक है जी, तो कॉस का एंगल ले लेते हैं यहाँ पे। सो बी पार्ट में cos 60 डिग्री इक्वल्स टू योर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो cos 60 डिग्री हमारा 1.2 हो जाएगा, राइट, दिख रहा है आप लोगों को। सो ए ही हमें निकालना है, ए सी हमें गिवन है, तो यहां से कैंसिल हो जाएगा 50 और ए ई हमारे पास में आ जाएगा, दैट इज 50 मीटर। ए ई हमारा आ गया है, राइटिंग थोड़ी सी सही कर लेते हैं। सो एई हमारा 50 मीटर आ चुका है। दिस इज 50 रिटर्न ओवर हियर, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। आपको एग्जाम में अच्छे से लिखना है, आपको ऐसे नहीं लिखना है कि 20 30 लगे 30 40 लगे। ठीक है, आपको थोड़ा सा स्पीड पे कंट्रोल करना है एंड देन यू हैव टू डू, जैसे मुझे भी अभी यहाँ पे भी करना चाहिए स्पीड पे कंट्रोल, बट ठीक है मैं आपको समझा रही हूँ। मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए थोड़ा सा स्पीड थोड़ा तेज करने की कोशिश करती हूँ, मेरी राइटिंग उस पर सफर करती है। आपको वहां पे नहीं करना है, आपको राइटिंग पे कंट्रोल रखना है, आपके नंबर्स अच्छे से विजुअलाइज होने चाहिए। एग्जामिनर वहां पे सिर्फ मैचिंग करता है कि नंबर्स आपके मैच हो रहे हैं या नहीं है, क्योंकि उसके पास में आंसर शीट ऑलरेडी है, राइट। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। पूरा आपको केस स्टडी का क्वेश्चन भी दिखा दिया। देखा, केस स्टडी ऐसा एमसीक्यू जैसा नहीं होता है कि आपने एक लाइन में कर दिया, यू हैव टू शो द वर्किंग प्रॉपर्ली। ठीक है, एमसीक्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, वहां पे कीजिए आप एबीसीडी, बट यहाँ पे आपको वर्किंग करके दिखानी रहेगी। ठीक है, चलिए जी, गो थ्रू ऑल द क्वेश्चन, सबके लिंक नीचे मिल जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाइए। ठीक है, बाय बाय।